राजा व्लॉग्स की देवी जी गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलती हैं। जी हाँ, राजा व्लॉग्स की जो देवी जी हैं वो अभी कुछ दिन पहले मायके में बैठकर राजा पर ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि राजा ने उनसे दहेज लिया था, उनके घर वालों से दहेज मांगा था और गाड़ी मांगी थी। उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था उसके घर वालों को। लेकिन उसके बाद इन लोगों का जब नाटक ख़त्म होता है, उसके बाद ये दोनों ही पैचअप कर लेते हैं, राजा और उनकी देवी जी। उसके बाद से देवी जी जो हैं अब आकर कसम खा रही हैं, राजा जो है कसम खिला रहा है अपनी कि तुम पब्लिक को बताओ मेरी कसम खाकर कि मैंने तुम्हारे घर वालों से दहेज नहीं मांगा था, मैंने तुम्हारे घर वालों से कोई डिमांड नहीं की थी। तो यहाँ पर देवी जी फिर से नाटक कर रही हैं और राजा की झूठी कसम खा रही हैं कि सच्ची कसम खा रही हैं तो वही जानती होंगी। तो देवी जी यहाँ पर सबको बता रही हैं कि राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया था और उन्होंने झूठ बोला था। आप लोग सोच सकते हैं कि ये दोनों ही मिलकर पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो राजा ब्लॉग और राजा हो गया या फिर उसकी वाइफ हो गई, दोनों ही मिलकर नाटक कर रहे हैं और एक के बाद एक स्क्रिप्ट इनकी चलती चली आ रही है। पता नहीं ये लोग मिलकर कितना बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। अभी तक तो ये इनका नाटक जो चल रहा था डाइवोर्स वाला, वो किसी तरह ख़त्म होता है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि ये दोनों ही मिले हुए हैं। और ये जो देवी जी हैं, देवी जी अपने मायके से बैठकर अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, उसमें ये राजा की सच्चाई बता रही थी और इन्होंने राजा की एक से एक सच्चाई बताई है जिस पर लोग विश्वास भी करने लगे थे कि सच में राजा ऐसा है। उसके बाद अचानक से एक वीडियो आती है जिसमें राजा व्लॉग्स और राजा की वाइफ जो है देवी जी, दोनों एक दूसरे से बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत से मिल रहे हैं और बड़ा देवी जी भी हैं, बड़ा मेकअप वेकअप करके आई हैं सामने और वो दिखा रही हैं कि भाई हम दोनों के बीच में कितना प्यार है। ये जो भी चल रहा था वो गलतफहमी की वजह से चल रहा था। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं यही दोनों समझदार हैं, बाकी जो पब्लिक इन्हें देखती है वो बेवकूफ़ है। वाकई में बेवकूफ़ है जो ऐसे लोगों को देखती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है जो कि पब्लिक को हर तरीके से बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। अभी तक हमने देखा था कि ये जो राजा था अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी चीज़ें स्क्रिप्टेड करता था, दिखावे में करता था, जो कि राजा ने खुद ही एक्सेप्ट की है कि वो दिखाने के लिए लोगों को ऐसी चीज़ें करता था, अपनी फैमिली वालों को बदनाम करता था, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को बदनाम किया। उसके बाद से अचानक से इसकी जब शादी होती है, शादी के बाद ये फिर घर छोड़कर चला आता है और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाता है अपनी फैमिली वालों के ऊपर। बहन को भी नहीं छोड़ा इसने, बहन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया बहुत सारे। लेकिन उसके बाद से जब इसकी वाइफ आती है, सब कुछ ठीक चलता है, वाइफ के साथ सब कुछ ठीक दिखाता है ये अपनी व्लॉगिंग में। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है इन दोनों के बीच में, जो कि ये दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, डाइवोर्स का नाटक करते हैं और लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, हम एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों का नाटक चल रहा था, स्क्रिप्टेड स्टोरी चल रही थी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ये लोग इतना गिर जाते हैं, कैसे अपने रिश्तों का मजाक बनाते हैं लोगों के बीच में। ये जो देवी जी हैं, देवी जी भी कम नहीं हैं, देवी जी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। देवी जी जिस तरह से रोने गाने का नाटक कर रही थी लोगों के सामने, अपने आप को सहानुभूति पाने के लिए क्या क्या नहीं किया कि भाई इमोशनल कर दिया लोगों को कि भाई मैं तो इतनी ज़्यादा दुखियारी हूँ कि मुझे तो राजा पीटता था, मारता था और राजा पे क्या क्या इल्ज़ाम इन लोगों ने नहीं लगाए, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। उसके बाद से अचानक क्या होता है कुछ भी नहीं पता किसी को भी, ये दोनों अचानक से मिल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक नया कंटेंट लाते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रिप्टेड स्टोरी थी ब्रेकअप वाली, डाइवोर्स वाली, उस पर तो इनका बस चलता नहीं है, ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है स्टोरी, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि ये लोग कैसे हैं और किस तरह से ये स्क्रिप्टेड स्टोरी बनाकर दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जब इनका ये कंटेंट ज़्यादा दिन नहीं चलता है, इसको ये लोग ख़त्म करते हैं। उसके बाद नया कंटेंट लाते हैं प्रेगनेंसी का। राजा जो है बताते हैं कि भाई इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है 1 महीने से, और 1 महीने से प्रेगनेंसी में ये सब नाटक कर रही थी इनकी वाइफ जो है। किस तरह से ये लोग प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाते हैं, फिर प्रेगनेंसी का ये लोग दिखाते हैं कि भाई कैसे है, क्या है, दवाइयाँ तो खाना पीना, दुनिया भर की नौटंकी।
उसके बाद से जब प्रेगनेंसी का नाटक इन लोगों का नहीं चलता है, क्योंकि लोगों को भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि ये जो राजा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वीडियोस बनाता है। इसकी वीडियो में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है, इसकी ब्लॉगिंग जो होती है रियल नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है कंटेंट के लिए, और ये किसी भी हद तक गिर सकता है। तो लोगों ने कहा कि भाई कंटेंट के लिए प्रेगनेंसी का नाटक कर रहा है ये, और प्रेगनेंसी भी झूठी प्रेगनेंसी है ये, रियल में प्रेगनेंसी नहीं है प्रेगनेंसी का, ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। तो लोगों को भी आदत पड़ जाती है कि लोग जब देखने लगते हैं कि ये इंसान कैसी ब्लॉगिंग कर रहा है, अपनी ब्लॉगिंग में क्या दिखा रहा है, तो लोग भी समझ जाते हैं कि भाई इसकी ब्लॉगिंग में तो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही है, झूठ पर ही इसका कंटेंट जो है बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग इसकी प्रेगनेंसी को भी झूठ बताते हैं। कुछ दिनों तक ये प्रेगनेंसी का कंटेंट खेलता है, प्रेगनेंसी के कंटेंट पर वीडियो बनाता है, लेकिन अब क्या होता है, अब फिर वही दहेज वाला जो इसका कंटेंट था वो वापस ले आता है। देवी जी को आए इनके पास काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि इसका जो दहेज का जो इल्ज़ाम लगाया था देवी जी ने राजा के ऊपर, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। अब ये नया कंटेंट लेकर आया है लोगों के सामने कि भाई मैंने दहेज नहीं लिया था, देवी जी ने जो है गलत इल्ज़ाम लगाया था राजा के ऊपर। इसका तो मतलब यही है, जो देवी जी बगल में बैठकर राजा के झूठी कसम खा रही हैं राजा की, अगर वो सही कसम खा रही हैं तो फिर देवी जी ने अभी तक जो नाटक किया था, अभी तक जो मायके में बैठकर जो नाटक नौटंकी कर रही थी वो झूठ था, या फिर वो अब झूठी कसम खा रही हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ झूठ है। तो ये दोनों ही मिले हुए हैं, और कहते हैं ना कि गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं ये दोनों। कब क्या बोल देंगे, कब क्या दिखा देंगे, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं और इन्हें देखना पसंद करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों की वीडियो पर इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, इनको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे गंदे लोग, गिरे हुए लोग आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया पर। तो अब ये अपनी वाइफ से, देवी जी से जो है कसम खिलवा रहा है कि भाई मैंने कोई दहेज नहीं लिया था, मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। जबकि जब देवी जी मायके में थी तो उनके मायके वाले भी उसके साथ मिले हुए थे। सारी रिकॉर्डिंग राजा की सुना रही थी। किस बेस पर सुना रही थी? अगर ये सब झूठ था तो फिर वो क्या था? रिकॉर्डिंग जो सुना रही थी तुम, जो मैसेज दिखा रही थी, जो चैटिंग दिखा रही थी तुम राजा की, वो सब क्या था? तो फिर यानी कि तुम दोनों ही हो जो एकदम गिरे हुए हो और व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने अपनी पति पर ही इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारे साथ थे। तुमने क्या क्या नहीं बोला पब्लिक से कि जो राजा है तुम्हारे बाप को अपने पैरों पर झुकाना चाहता है और तुम ऐसा नहीं चाहती, तुम अब राजा के पास नहीं जाओगी, तुम अपने बाप को झुकता हुआ नहीं दे सकती। क्या क्या तुमने अपनी वीडियो में नहीं बोला है, और अब तुम राजा की कसम खाकर ये साबित कर रही हो कि तुमने जो भी बोला है अपनी वीडियो में सब कुछ झूठ था। सब कुछ झूठ था, और झूठ के दम पर तुम दोनों कंटेंट बनाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ये जो अभी तक तो हमें ये लग रहा था कि भाई राजा ही गलत है, राजा ही ऐसा करता है, और राजा के अंदर ही ये वीडियो बनाने का जो भूत सवार है राजा के ऊपर ही है कि भाई वो वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को भी दांव पे लगा सकता है, उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है वीडियो के कंटेंट के लिए। लेकिन नहीं, राजा सिर्फ अकेला नहीं है, उसमें इसकी बीवी भी शामिल है, उसकी ये देवी जो है वो भी शामिल हैं। ये जितना भी कुछ हुआ था, ब्रेकअप किया या फिर डाइवोर्स की जितनी भी स्टोरी थी, दोनों ने मिलकर बनाई थी, दोनों ही मिले हुए थे इसमें। और ये भी कह सकते हैं कि जो देवी जी के मायके वाले थे वो भी इस स्क्रिप्ट में मिले हुए थे, इस स्टोरी में मिले हुए थे। क्योंकि जब देवी जी कहानियाँ सुना रही थी, रो रो कर लोगों के सामने सिंपैथी गेन कर रही थी, उस समय इसके मायके वाले भी उसका साथ दे रहे थे। तो ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं सोशल मीडिया पे? क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे गंदे लोग, गिरे हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा तो मानना यही है कि भाई ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कब क्या बोल देंगे, कब क्या दिखा देंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा।
जैसे कि ये अभी कुछ दिनों से चल रहा है इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में। तो ये दोनों ही राजा और देवी, ये देवी देवता दोनों मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, कंटेंट का खेल खेलते हैं। और इनका जो कंटेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर बेस होता है, झूठ पर ही इन लोगों का कंटेंट बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ दिखाते हैं ये लोग। इनकी ब्लॉगिंग में कुछ भी सच्चाई नहीं होती। जो लोग इनकी ब्लॉगिंग पर विश्वास करते हैं या फिर इनको देखते हैं वो वाकई में बेवकूफ़ हैं। और जिस तरह से ये बिना पढ़े लिखे लोग, गंवार लोग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वाकई में सोचने वाली बात है। और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों से बोलूँगी कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ समाज में गंदगी फैलाते हैं और कुछ नहीं। इनकी वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी होती है। जिस तरह से इन लोगों ने पब्लिक से झूठ बोला है, वाकई में बहुत ही गिरी हुई हरकत है ये। आज की वीडियो में इतना ही। राजा और उसकी देवी जी की करतूत मुझे दिखानी थी कि भाई कितना झूठ ये दोनों बोलते हैं। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।